मंदिरों में तेरा बसेरा, मंदिरों में तेरा बसेरा, धरती अंबर सब है तेरा, धरती अंबर सब है तेरा, करते भक्त जय जयकार तेरी जय होवे, करते भक्त जय जयकार तेरी जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे, गौरा माँ के लाल तेरी जय होवे, गौरा माँ के लाल तेरी जय होवे, हम सबके हो गणपति प्यारे, हम सबके हो गणपति प्यारे, पूरन काज करो अब सारे, पूरन काज करो अब सारे, करते बेड़ा पार तेरी जय होवे, करते बेड़ा पार तेरी जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे, गौरा माँ के लाल तेरी जय होवे, गौरा माँ के लाल तेरी जय होवे, गौरा माँ के लाल तेरी जय होवे। बोलो श्री गजानन महादेव की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर असंख्य कल्याण गुणवर्णिले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। भगवान आज तो सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य। गणेश जी महाराज तो समस्त विघ्नों के हरने वाले हैं, विनायक हैं। 3 तरह के जो ताप हैं, 3 तरह के जो पाप ताप है, सबका निवारण करने वाले, समस्त संकटों का हरण करने वाले, विघ्न के हरता हैं तो मंगल करता भी है, सुख के दाता हैं तो बुद्धि और समृद्धि के दाता भी हैं। और गोस्वामी जी तो कहते हैं गणेश जी महाराज को कि कृपा के सिंधु भी हैं। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक।
भगवान गौरी शंकर के पुत्र हैं। इनका मुख तो गज का है। विनायक कहने का अर्थ ही होता है समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं, इसलिए समस्त जगत में इनकी वंदना होती है। समस्त आनंद और मंगल कल्याण के देने वाले, जिनको मोदक बड़ा प्रिय कहा गया, ज्ञान के तो समंदर हैं, बुद्धि के प्रदाता है, समस्त विघ्नों को हटाकर कृपा के समुद्र कृपा करने वाले और सब प्रकार से सब योग्य ऐसे श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है, बारंबार वंदन है, बारंबार अभिनंदन है। आज श्री गणेश चतुर्थी है और वस्तुतः भगवान गणेश का पूजन अर्चन तो नित्य होता है, अर्चना नित्य होती है, पर भादो मास का शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी महाराज की उपासना के लिए बड़ा शुभ, अत्यंत शुभ कहा गया है। और हमारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और फिर तो 10 दिन का उत्सव है जी पूरे महाराष्ट्र में, क्या पूछना है। तो आज 27 अगस्त को प्रायः दोपहर में ही गणेश जी महाराज का पूजन होता है, क्योंकि प्रागट्य का समय इनका दोपहर का ही है, मध्याह्न समय। और एक बहुत विशेष बात ये भी है, लोग स्थापना तो करते हैं गणेश जी महाराज के स्वरूप की, पर 10 दिन में विसर्जन भी करते हैं। और इस बार तो चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, इंद्र ब्रह्म योग सबसे ही हो गए, तो बड़ा सुंदर है। महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है गणेश जी महाराज का। और गणेश जी महाराज की महिमा कितनी कही जाए जी। आदि देवता हैं गणेश जी महाराज। पर एक चीज़ और स्मरण में आया अभी, कल ऋषि पंचमी है। कल ऋषि पंचमी का महान उत्सव है, महान पर्व है। सनातन धर्म में गणेश जी महाराज का महोत्सव विशेष महत्व है। महाराष्ट्र, गुजरात में तो और विदेशों तक बड़े उत्साह, बड़े उमंग से मनाया जाता है, ठीक है। और महाराष्ट्र में तो खासकर गणेश पूजन का माया नगरी है। गणेश जी महाराज वहाँ के अधिदेवता हैं। घर घर में गणेश जी महाराज स्थापित हो जाते हैं। गणपति बप्पा की पूजा होती है। सुख और सौभाग्य, समृद्धि, तो खूब समृद्धि भी है उधर। और सनातन धर्म में तो भगवान गणेश का पूजन सबसे पहले, सर्वप्रथम, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। चतुर्थी से चतुर्दशी, चतुर्दशी पे विसर्जन हुआ, चतुर्थी पे प्रागट्य है। खूब धूमधाम से 10 दिन का बड़ा सुंदर उत्सव वस्तुतः संपूर्ण भारतवर्ष में ही मनाया जाता है। तो ऐसे गणेश चतुर्थी की तो सबको पहले खूब खूब बधाई है जी, खूब खूब शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो दूसरी चीज़ ये है कि कल ऋषि पंचमी है और विगत कुछ वर्षों से हम लोगों ने ऋषि पंचमी का हम कुछ लोगों ने व्रत उठा रखा है, जिन्होंने भी उठा रखा है। तो जब ये व्रत उठा दिया जाता है एक बार, तो इसको बीच में छोड़ा नहीं जाता है। मान्यता तो ये है कि फिर ये आजीवन चलता है, पर आजीवन क्या है, कम से कम सप्तऋषियों का पूजन होता है। ऋषि पंचमी है तो कम से कम 7 वर्ष तो चलना ही चाहिए। कल ऋषि पंचमी है, सप्तऋषियों की पूजा का मानो संपूर्ण दिन ही हमारा ये जो ऋषि पंचमी का है, हमारे सप्त ऋषियों को समर्पित किया गया है।
और विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा, कन्याओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए पापों से, अशुद्धि काल में भी जो पाप जाने अनजाने होते हैं, उन पापों से मुक्ति हो जाती है। और कुछ नहीं तो अगर व्रत आरंभ कर दिया है, करना अवश्य चाहिए। तो 7 वर्ष तो किया जाता है। तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी, सप्त ऋषियों का पूजन। सप्त ऋषि हमारे कौन कौन से हैं? महर्षि कश्यप, महर्षि भरद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, माता अरुंधति के साथ महर्षि जमदग्नि और महर्षि गौतम। सप्त ऋषियों में केवल माता अरुंधति को ही स्थान मिला है महर्षि वशिष्ठ के साथ। और इस व्रत को करने से ऋषियों के ऋण से भी हम मुक्त होते हैं। केवल ये महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ही नहीं है, इसको पुरुष वर्ग भी विशेष रूप से करता है, क्योंकि हर मनुष्य पर 3 ऋण प्रधान है। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरों का ऋण। तो पितरों के लिए तो आ रहा है पितरपक्ष 10-12 दिन में, और देवताओं का पूजन तो पूरे वर्ष ही समय समय पे हम लोग करते रहते हैं। तो ऋषियों का पूजन विशेष रूप से करने का ये ऋषि पंचमी का दिन है। और इससे रजस्वला दोष से मुक्ति हो जाती है। गंगा स्नान, विशेष नदियों के स्नान की भी बहुत महिमा है। जो भी व्रत करता है, कोई साधक भी व्रत करे तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। अरे हमारे इन्हीं सप्त ऋषियों ने ही तो समस्त वेद शास्त्र पुराण सब तैयार किए, इनकी ऋचाएँ। तो सप्त ऋषियों का पूजन का समय है कल 11:05 से 1:45 बजे तक, लगभग 1:45 नहीं, 1:30 मान के चलो। और ऋषि पंचमी के व्रत में ऋषि पंचमी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए उस समय। तो ऐसा सुंदर ऋषि पंचमी का व्रत भी है कल, उसका विशेष ध्यान रखेंगे वो लोग जो आरंभ कर दिए। पिछले 3-4 साल से तो कर ही रहे हैं हम लोग, 2-3 साल 4 साल जो बचा है इसको भी करना चाहिए। ऋषियों का भी ऋण हमारे सिर से उतरता है, जो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऋषियों का ऋण उतारने के लिए हम लोग जीवन में कुछ करते नहीं। पितरों के लिए कुछ सावधान हुए, नहीं तो बड़ा तेज लोप हो रहा था और हो रहा है। और देवताओं का तो आज जैसे आज गणेश जी महाराज की है ही, जन्माष्टमी गई है, राधा अष्टमी आ रही है संडे को। तो जब जो भी देव इष्ट आते हैं, सावन का पूरा मास गया ही है, कार्तिक आ ही रहा है, पर ऋषियों के ऋण से, तो इस बात को दिमाग से निकाल के कि केवल ये महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए ही व्रत विशेष है, ऐसी बात नहीं है। ऋषियों का ऋण उतारने का ये बहुत अच्छा समय है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। हम सब ऋषियों के ही संतान हैं, हम सब के गोत्र किसी न किसी ऋषि के ही गोत्र हैं। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो गणेश चतुर्थी का भी आनंद है, कल ऋषि पंचमी भी है, रविवार को राधा अष्टमी भी है। भादों का महीना कितने व्रत हो गए इस मास में, देखो भादों का नाम ही है भाद्रपद, और किसी मास के नाम के साथ पद नहीं लगा हुआ है, इसको कहते हैं भाद्रपद, जो समस्त कल्याण करने वाला है। अकेले इस मास की सामर्थ्य है, जीव को सब कल्याण देने वाला है। तो श्री चैतन्य देव की लीला क्रम में चले, वहाँ श्री भक्त यवन भक्त श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र है। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। हरिदास जी महाराज कहो, हरिदास जी महाराज कहो तो मानो जो भगवान नाम की महिमा है, भगवान नाम का महात्मा है, उसके सजीव अवतार, नाम के नहीं, नाम की महिमा। श्री हरिदास जी महाराज ने भगवान नाम की वो महिमा प्रकट की कि
और इतनी महिमा प्रकट की कि अभी तक लगता है इतना महात्मा तो किसी ने प्रकट नहीं किया। अहो बत स्वपचो तो गर्यान यज्जिह्व्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। माता देवहूति कहती वो चांडाल भी ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ है, 12 गुणों वाले ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम निरंतर नृत्य करता हो। तो ऐसे भक्तों में अग्रगण्य महात्मा वैष्णव शिरोमणि यवन भक्त श्री हरिदास जी महाराज का जन्म तो यवन कुल में हुआ, पर यवन कुल में होने पर भी भगवान नाम के प्रभाव से भगवान के भक्त वैष्णवों में प्रातः स्मरणीय हो गए हमेशा के लिए। क्यों? इनकी भगवान नाम में अलौकिक निष्ठा है। जन्म तो बंगाल के यशोहर जिले के बुड़न गांव में था और जाति के मुसलमान थे। मालूम पड़ता है कि बाल्यकाल में ही इनके माता पिता इनको मातृ पितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए थे। इसलिए ये छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए डोलते थे। है ना? बचपन से ही। अब ये पूर्व जन्म का कोई शुभ संस्कार ही है, भगवान की अनन्य कृपा थी। इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इन्होंने भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा इनकी जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः। मानो जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूं, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूं। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। फिर तो अपना कहने के लिए कुछ नहीं रहने देते, सर्वस्व का हरण। भक्त हुए तो उनको गृह प्रपंच भगवान करने ही नहीं देते। तो सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही बड़ी कृपा हुई, अपना कहने के लिए इनके पास एक लकड़ी का कमंडल भी नहीं था। भूख लगती गांव से भिक्षा मांग लेते, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसको 24 घंटे में एक बार खा के निरंतर नाम भगवान नाम का जप करते। तो घर में रहने का प्रश्न ही नहीं था। गांव के बाहर जो थोड़ा वन होता है, उस निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते। पर भगवान नाम के प्रभाव से इनका तेज ऐसा हो गया, इनका प्रभाव ऐसा हो गया कि सब प्राणी उस वन में भी इनकी कुटिया के आसपास एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सन्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावित हो जाता। तो दिन रात मिलाकर 3 लाख भगवान नामों का जप करते थे। वो धीरे धीरे नहीं, खूब जोर जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए। और कहीं कहीं आता है कि 1 लाख तो उपांशु जप करते थे, 1 लाख वैखरी, 1 लाख मानसिक। वैखरी है बोल बोल के करते हैं जोर जोर से। उपांशु कहते हैं कि भाई भीतर जिह्वा हिल जाए, थोड़े होस्ट भी हिल जाए चलेगा। और मानसिक जप में कुछ नहीं हिलता,
तो 3 लाख रोज जप करते। अच्छा, जोर जोर से जप क्यों करते? कि सभी जो चर अचर वन में भी, गांव में प्राणी है, भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करके पावन हो जाए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। ऐसा जोर जोर से करते तो ध्वनि दूर दूर तक जाती, सब पवित्र हो जाते, सब पावन हो जाते। इनके पास एक ही साधन साध्य था, भगवान नाम। इसलिए थोड़े ही दिनों में इनका यश चारों ओर फैल गया, दूर दूर तक। बड़े दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं महाराज। पर दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्या करने वाले भी सब जगह होते हैं, तो इनका यश उनको सहन नहीं होता। तो इस कारण से कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ वर्ग के लोग, जो इनसे द्वेष मानते थे। तो जो ईर्ष्या करते, उन ईर्ष्या करने वालों में वहाँ एक खान था, उसका नाम था रामचंद्र खान। वो बड़ा भारी जमींदार था। वैसे भी सब तो धर्म परिवर्तन ही चल रहे हैं। सनातन वैदिक धर्म तो सनातन ही है, उसके अलावा जो कुछ है सब तो धर्म परिवर्तन ही है, धर्मांतरण। चलो, भगवान नाम का महात्मा है, भक्त हरिदास जी महाराज का पावन चरित्र है। तो रामचंद्र खान एक भारी जिम्मेदार था, जमींदार नीचा दिखाना चाहता था इनको। इनका यश जो बढ़ गया, उनको धूल में मिलाने की सोचने लगा था। और किसी भी साधक को पतित करने के लिए, गिराने के लिए 2 भारी प्रलोभन होते हैं, कामिनी और कांचन। और कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ है। तो रामचंद्र खान ने सोचा कि बस इसी प्रलोभन से हरिदास को नीचा दिखाने का काम सहजता से हो जाएगा। उसने अंदर पक्का कर लिया। पर उनकी रक्षा तो उनके स्वामी सदा ही करते थे। फिर चाहे सारा संसार ही उनका बैरी क्यों न हो जाता, उनका कभी एक बाल बांका भी कैसे हो सकता था। जा पर कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहाँ चले। बाल न बांको हो या भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। पर नीच अपनी नीचता से बाज नहीं आता। रामचंद्र खां, उसने एक अत्यंत ही सुंदरी 16 वर्ष की वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए, वहाँ भजन भंग करने के लिए, नियम भंग करने के लिए, यश को मलिन करने के लिए भेजा। और उसका सौंदर्य ऐसा कि उसको अपने ही रूप का बड़ा गर्व था। और हरिदास जी महाराज को पतित करने के लिए, गिरा देने के लिए मानो प्रतिज्ञा ही करके आई, खूब साजबाज के साथ, खूब सज धज के आश्रम पर फूस की कुटिया में पहुंची। उसको अपने रूप का इतना अभिमान था। उसकी समझ ये थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप को, सौंदर्य को देख ले तो बिना रीझे तो रह नहीं सकता। पर क्या कहे, जो हरिनाम पर रीझे हुए हैं उसको क्या पता है। जो हरिदास हरिनाम पर रीझे हैं, उनके लिए ये बाहरी सांसारिक रूप सौंदर्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन, प्रभु के निजजन, इन संसारिक रूप सौंदर्य की ओर आंख उठा के देखते भी नहीं।
पर वो आई, प्रतिज्ञा करके आई। रूप का अभिमान भी उसको खूब भरा था, अपने ही रूप का अपने ही अभिमान। जब हरिदास जी को उसने देखा, सुनसान तो जंगल है, हरिदास जी की युवा अवस्था है, एकांत स्थान है, वो बड़ा शांत स्थान है। परम रूप लेकर वो सुंदरी आई है बारमुखी, और वो भी हरिदास जी से स्वयं प्रणय की भीख भी मांगे। और उन महापुरुष के, उन विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचित मात्र भी विकार उत्पन्न न हो गए। जब उस भारमुखी ने देखा, ओहो कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। वे तो अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में निमग्न बने रहे। अजी मनुष्य के बुद्धि के परे की बात है। वो वारांगना वहां जाकर चुपचाप बैठी रही, और हरदास जी महाराज धारा प्रवाह से तैल धारावत महामंत्र का जप करते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। दिन बीता, शाम हुई, रात बीत गई, सुबह हो गई। वो चली जाती फिर आती, चली जाती फिर आती, नियम से अपनी कुछ व्यवस्था बना के कुछ नित्य कर्म करके आ जाती होगी। 3-4 दिन बीत गए। वो रोज आती, रोज ज्यों का त्यों ही लौट जाती। हाँ, कभी कभी बीच में साहस करके श्री हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती। जाने के पहले, जब उसका जाने का समय हो जाता, 20-22 घंटे बिता लेती उस कुटिया के बाहर, तो जब जाने का समय होता तो सोचती कुछ बात करके जाऊं। तो जब इच्छा प्रकट करती बात करने की, तो हरिदास जी महाराज बड़ी नम्रता से इसको उत्तर देते कि आप बैठें, वस्तुतः मेरे नाम जप की संख्या पूरी हुई नहीं है, ये जप की संख्या पूरी हो जाए तो मैं फिर आपकी बात सुन सकता हूँ। अब नाम जप की संख्या 10-20 हजार तो थी नहीं, 1000-2000 तो थी नहीं, पूरे 3 लाख नाम, इतने 3 लाख नामों का जप करना है, उसको भी उच्च स्वर से गायन के साथ, वो कहाँ पूरा होगा। 3-4 दिन ऐसे ही निराश हो गई। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, और हरिदास जी तो बड़े लय में गान करते, मधुर स्वर से कीर्तन करते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात तक बैठी रहती। हरिदास जी महाराज का जप अखंड रूप से चलता रहता। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम चल रहा है। 4 दिन निरंतर हरिनाम स्मरण से उस वैश्या के, उस बारमुखी के जो पाप थे ना, क्षय हो गए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। ऐसे सिद्ध महापुरुष की वाणी से दिन रात जो 3-4 दिन हरिनाम का श्रवण करेगा, भगवान नाम संकीर्तन का महामंत्र का श्रवण करेगा, साथ में कुछ मन ही मन और थोड़ा बाहर गायन करेगा, तो उसके क्या पाप बचेंगे? अरे महापुरुषों के दर्शन से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। और जब पापों का क्षय हो गया, उसकी बुद्धि बिल्कुल बदल गई। उसका हृदय उसको बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट में किस बुरे भाव से आई थी? इसका स्मरण करके वो मन ही मन अत्यंत ही दुखी होने लगी। अंत में उससे रहा नहीं गया। अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, हे महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। क्यों? वो पतित थे, इसको मालूम है। अब वो पवित्र हो गई, उसको उसका अनुभव हो गया। वो हरिदास जी से कहती है, आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर हेतु की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र पात्र का भी विचार नहीं करते। प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। अब मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता, खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की है। हे भगवान, मैं तो खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, पर आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वो भाव एकदम बदल गए। भगवान श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरा जो कलुषित विचार था वो भस्म हो गया। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतिता, मुझ अबला का उद्धार कीजिए प्रभु। मेरे और पापों का प्रायश्चित बताइए। और क्या मेरे लिए भी कोई उपाय है? इतना कहते कहते वो तो यवन भक्त हरिदास जी के चरणों में लौटने लगी। हरिदास जी महाराज ने जब उसका ऐसा दैन्य देखा, दीन भाव देखा, तो उसको आश्वासन देते हुए कहे, देवी उठो। आज तक उसको कोई देवी कहा होगा, कल्पना भी नहीं कर सकती। जो अपने को इतनी पतिता, लोक निंदिता, अधम कहती है, महाराज कहते हैं देवी उठो।
घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सब प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं है। भगवान के नाम के सन्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान के नाम में पापों का नाश करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वो कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटने की शक्ति हरिनाम में है। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। हरदास जी कहते हैं, तुमने पाप कर्म से जो कुछ पैसा पैदा किया है उसे आने वाले अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरिनाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, हरदास जी महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं, श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बोलिए श्री हरदास जी महाराज की जय। देखो, भगवान और भगवान के भक्त, महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा, तुम्हारे घर का कुत्ता भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। हरिदास जी उस बाहरमुखी से कहते हैं, तुम्हारी श्री कृष्ण के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम होगा तुम्हारा, तुम तो बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बस महामंत्र का कीर्तन करो, जाप करो। इस महामंत्र में सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, फिर अब तुम ही इसमें रहो। तो ऐसा उस बारमुखी को उपदेश देकर महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए। तो वहाँ कौन रहते हैं महाराज? शांतिपुर में तो पहले महाप्रभु भी रहते थे। नदिया गांव के हैं महाप्रभु, पर नवद्वीप तो पीछे है ना। तो शांतिपुर में अभी भी कौन रहता है? अद्वैताचार्य रह रह के भग जाते हैं। न जाने प्रभु की कितनी परीक्षा लेंगे। उनको मालूम है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की लीलाओं में उनकी प्रधान भूमिका है। महाप्रभु उनके बिना कैसे लीला करेंगे अपनी? नहीं करेंगे। तो चले जाते हैं भाग भाग के शांतिपुर, आ जाते हैं, चले जाते हैं। कोई बुला लाए तो आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। उनको लगता है जब जब प्रभु बुलावे तभी मैं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ। तो हरिदास जी उस कुटिया में तो वेश्या को छोड़ दिए कि अपना धन बांट दो, यहाँ कीर्तन करो। क्यों? अब वो स्थान देखो, अन्न का दोष, भूमि का दोष और संग दोष भजन में ये भी तो बड़े प्रबल है। तो बनी बनाई तपस्थली दिव्य, दिव्याति दिव्य उसको सहजी महाराज की कुटिया मिल गई और महामंत्र का उपदेश कर दिया, जपो यही जपो। हम चले और आ गए अद्वैताचार्य के पास। वहाँ पर हरिदास जी महाराज कुछ अध्ययन भी करते। क्यों? वो तो आचार्य है ना अद्वैत, तो कुछ अध्ययन भी करते। कभी अध्ययन तो किया नहीं था। मुसलमान के बालक थे, बचपन से ही लगभग अनाथ हो गए थे। कुछ अध्ययन भी किया, आचार्य के पास आकर, और सदा वही श्री कृष्ण कीर्तन में संलग्न। बोलिए श्री हरदास जी महाराज की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय। आगे का जो प्रसंग है वो है श्री हरदास जी महाराज की नाम निष्ठा कितनी विलक्षण है।
उनकी नाम निष्ठा का स्वरूप कैसा है। राम नाम जपताम कुतो भयम, अनर्घ राघव में आया। तो प्रसंग पड़ा, क्या कहना है, तो भक्तों के ही चरित्र हैं, इसलिए प्रेम भक्ति से परिपूर्ण है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दूषित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, निताई गौर हरि बोल। जय सिया राम, जय सिया राम, हरि शरण, राधे राधे, जय सिया राम, राधे राधे, जय गुरु जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम।